नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के लिए इतिहास की सीरीज शुरू करने वाला हूं। वैसे तो ग्रुप डी की परीक्षा में इतिहास सीधे सीधे सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसके बावजूद भी कल्चर के अंतर्गत ये 2018 के ग्रुप डी की परीक्षा में भी इतिहास से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे और 2019 की ग्रुप डी परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसलिए हम इतिहास को भी पूरा तैयार रखेंगे। तो इसमें मैंने विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्नों को शामिल किया है, आप इसे देखते चले जल्दी जल्दी। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आप विकल्प जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो तेज लगे तो आप वीडियो को रोक के आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आंसर को वीडियो चालू करके देखिएगा। पहला है ए लोथल, बी है कालीबंगा, सी आलमगीरपुर, डी डाबरकोट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इसमें आंसर है हमारा ए हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात कि बंदरगाह कौन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि सबको पता होगा, लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे में पड़ता है। तो कभी कभी पूछ देता है प्रश्न कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा था। अगला प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए सिंध। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है विकल्प बी, इसमें आंसर सही होगा सिंध में, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि अनार्य थी यानी कि आर्यों से भिन्न थी। सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, यह एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई 1921 ईस्वी में, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम सानी ने और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। और इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को सभ्यता का सबसे उचित नाम हड़प्पा सभ्यता होगा, न कि सिंधुकालीन सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कांस्यकालीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा काल के लोगों को कांस्य का ज्ञान था। और कांसा किससे किससे बनता है। तो कांसा बनता है तांबा से और प्लस टीन से। तो याद रखिएगा, ये भी विज्ञान में भी आपका काम करेगा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। दोस्तों, हमेशा हाँ और ना पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें किस पशु का अंकन नहीं किया गया है, तो गाय का, क्योंकि गाय से तो वैदिक काल के लोग परिचित थे, सिंधु घाटी के लोग गाय से और घोड़े से परिचित नहीं थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, शिकार। शिकार ही उनके मनोरंजन का साधन था और उसी के माध्यम से वे अपने पेट को भरते थे। कंदमूल और शिकार इनका भोजन था। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। अंतर तो कई थे, लेकिन प्रमुख अंतर दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो विकल्प ए में लिखा है पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण। तो यही आंसर सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, पशुपति की, क्योंकि मोहरों पर पशुपति का अंकन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है।
तो देखिए उसी प्रश्न को फिर घुमा के पूछ दिया गया, इसमें आंसर हो जाएगा ए। और इसी पशुपति की मूर्ति के अगल बगल कभी पूछ देता किन किन जानवरों की आकृति है, तो आपको कोड याद रखना चाहिए, वहां भाएंगे, यानी सिंधु सभ्यता ऐसी है कि वहां भाएंगे लोग, यानी एक आंख से देखने वाले लोग रहते हैं, ऐसा कुछ सोचेंगे तो आप याद रखें वहां भाएंगे ही रहते हैं। तो वह से व्याघ्र, हा से हाथी, गाय से गैंडा और भैंस से भैंसा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए जानी जाती है? विकल्प ए लिखा है सुंदर मूर्तियां, बी धर्म और दर्शन शास्त्र, सी में लिखा है आर्थिक और सामाजिक सुधार। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, शहर योजना प्रणाली, यानी नगर नियोजन प्रणाली सबसे चर्चित है सिंधु घाटी की सभ्यता की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में सही है? विकल्प ए उनके घर ईंटों के बने थे, सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, ये भी सही है। सी में लिखा है घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक उत्खनन से, यानी कि जमीन के भीतर खुदाई पर ही सिंधु घाटी की जानकारी निर्भर है। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व, यानी आर्यों से पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो आपको हमेशा आंसर याद रखना है, आंसर हमेशा टिक करना है बर्तन, यानी मृदभांड याद रखिएगा, बर्तन याद रखिएगा। इसी के चलते हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व थी, क्योंकि हर सभ्यता के लोगों के बर्तनों के रंग अलग अलग प्रकार के थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? बहुत पुराना और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तांबा। याद रखने के लिए आप सोचिएगा तावा जिस पे रोटी बनाया जाता है, ये बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे पहले मनुष्यों ने तावा की खोज की, तो आपको याद आ जाएगा सबसे पहले मानव ने किसका खोज किया? तो तावा का, यानी कि तांबा का। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो विकल्प ए में लिखा है कुम्हार का चाक, तो इससे परिचित थे। आग से तो पहले से ही लोग परिचित थे। गेहूं, इसमें आंसर हो जाएगा सी, लोहा। सिंधु घाटी के लोग कहा जाता है या हड़प्पा कालीन लोग जो थे वो लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित थे। और गेहूं से हड़प्पा काल के लोग परिचित थे। गेहूं और जौ, ये दो प्रमुख खाद्यान्न थे हड़प्पा कालीन लोगों के। तो दोस्तों आज का यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और आज के मेरे इस वीडियो के स्पॉन्सर थे सुनील नेहरा। धन्यवाद दोस्तों।